हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी इंटरव्यू के बाद जो फाइनल रिजल्ट आया है, वो जो कट ऑफ में चेंज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग अब बॉटनी को लेके कट ऑफ क्या रह सकती हैं, उनको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक्सपेक्टेशन वाइज ये वीडियो है, तो आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल बिल्स द बायो फंड पे स्वागत है। और जूलॉजी के रिजल्ट में जो एक ट्रिमेंडस सक्सेस बिल्स ने अचीव की है, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जो भी स्टूडेंट्स फाइनली सेलेक्ट हुए हैं, उन सबको ढेरों शुभकामनाएं। और जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं या आप बॉटनी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप सभी को बिल्स फैमिली की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो प्रेडिक्शन है, उसका बेस हम जूलॉजी का रिजल्ट है उसको बना रहे हैं ना। तो जूलॉजी के रिजल्ट को एक बार चेक करते हैं। देखिए, यहाँ पे जूलॉजी के रिजल्ट को एनालाइज किया गया है, कैटेगरी वाइज देखते हैं। जैसे जनरल कैटेगरी में 24 पोस्ट थी, फाइनल सिलेक्शन है वो 134.55 पे रहा है। इंटरव्यू कॉल 83.74 था। जो डिफरेंस है वो 50.81 मार्क्स का है। शेड्यूल कास्ट के लिए 9 पोस्टें थी, डिफरेंस है वो 26.12 नंबर का रहा हुआ है। एसटी के लिए 10 पोस्टें थी, डिफरेंस है वो 32.51 नंबर का रहा हुआ है। ओबीसी में 13 पोस्टों पे डिफरेंस 48.60, काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। एमबीसी 3 पोस्टों के लिए 33.67 का डिफरेंस था। और ईडब्ल्यूएस में 6 पोस्टों के लिए 44.49 का डिफरेंस था। इस डिफरेंस से देखो कुछ चीज़ें समझ में आती हैं। वैसे हैं कि जैसे जनरल कैटेगरी में बाकी सभी कैटेगरीज के जो टॉप स्कोरर होते हैं वो सभी उसमें जाते हैं, तो वो एक सबका मर्जर होता है। बट जैसे शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे केवल उसी कैटेगरी का मैटर होता है। जो डिफरेंस है वो उसके अकॉर्डिंगली है। एमबीसी है, उसमें भी इसी प्रकार से आप देखेंगे तो उसी अकॉर्डिंगली आपको डिफरेंस मिल रहा है। ओबीसी में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा है। ओबीसी का जो इश्यू है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंस है। क्योंकि होता है क्या है कि किसी भी कैटेगरी में अप्लाई कितने लोगों ने किया है और जिन्होंने अप्लाई किया है उनके मार्क्स किस प्रकार के आ रहे हैं, ये दोनों ही चीज़ें मैटर करती हैं। तो एग्जैक्टली हम किसी भी फ्रेम में इसको फिट नहीं कर सकते, बट एक कोशिश कर रहे हैं कि इस रिजल्ट को अपन थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोलेट करें और बॉटनी वाली जो पोस्ट है उन पर लगा के देखें तो क्या हो सकता है, उसकी अपन बात कर रहे हैं। देखो, सिमिलरली अब बॉटनी का इशू देखें अपन, तो जनरल में 41 पोस्टें हैं, एससी की 2 पोस्टें हैं, एसटी में 4 हैं, ओबीसी 15 पोस्टें हैं, एमबीसी 4 हैं और ईडब्ल्यूएस में 7 पोस्टें हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इशू आने वाला है वो एक तो जनरल को लेके है कि नंबर ऑफ पोस्ट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। एससी कैटेगरी को लेकर प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट है वो बहुत ही छोटा, ओनली 2 ही पोस्टें हैं। एसटी में भी नंबर ऑफ पोस्टें हैं वो 10 के कंपैरिजन में 4 ही हैं। बाकी जगह पे इतना बड़ा डिफरेंस है वो नहीं है। तो कैटेगरी वाइज क्या हो सकता है, ओवरऑल क्या हो सकता है, तो कुछ सिंपल मैथमेटिकल अप्रोच हैं वो हमने अप्लाई किए हैं, कुछ स्टेटिस्टिकल अप्रोच हैं वो हमने अप्लाई किए हैं, और उनके अकॉर्डिंग हमें जो एक्सपेक्टेशन हुआ है वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। मे बी फाइनल रिजल्ट है वो कुछ भी अलग हो सकते हैं, बट हमारी साइड से एक्सपेक्टेशन है। तो इसके अकॉर्डिंग फिर आप अपनी जो नेक्स्ट प्रिपरेशन उसको डिज़ाइन कर सकते हैं कि आपको ओनली इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है या आपको एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है। तो क्योंकि भी बहुत क्रूशियल टाइम है, दिसंबर में एग्ज़ाम भी हो रहा है और मे बी इंटरव्यू के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन आ सकती है, तो दोनों ही चीज़ें पैरेलल चल रही हैं, तो काफ़ी असमंजस की स्थिति है। तो मे बी ये वीडियो आपके काम भी आएगा, थोड़ा आप डिसाइड कर पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को भी मैनेज कर पाएंगे। तो बात करते हैं कि हम बॉटनी के लिए इसको कैसे एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं। देखो, सारे जो कैटेगरी वाइज जो नंबर ऑफ पोस्टेज का चेंज है, जूलॉजी में जिस प्रकार से ट्रेंड था और
पर पोस्ट किस प्रकार का ट्रेंड रहा है, उन सारी चीज़ों को जब हम अप्लाई करते हैं जो कंपैरिजन है वो कुछ इस प्रकार से आता है ना, कट ऑफ कंपैरिजन इंटरव्यू कॉल वर्सेस फाइनल सिलेक्शन फॉर बॉटनी। चलिए इसको अपन देख लेते हैं। जैसे जनरल कैटेगरी की बात की जाए तो इंटरव्यू कॉल जैसे 97.02 था, 41 पोस्ट हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आती है वहाँ लगभग 38 नंबर का डिफरेंस आता है कि कट ऑफ से लगभग 38.87 नंबर का डिफरेंस है, वो हमें सजेस्टेड है। तो कट ऑफ है वो 135.89 तक रह सकती है, यानी कि 135-36 तक जा सकती है। दूसरी बात क्या होती है कि जनरल कैटेगरी अपने आप में एक सीलिंग का काम करती है ना, कि फाइनल जो टॉप कट ऑफ है वही रहती है, क्योंकि बाकी रिजर्व कैटेगरी के जो टॉपर्स हैं वो इसी में जाके इंक्लूड होते हैं। तो सीलिंग को भी हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए अपन अब एससी की बात करते हैं, तो एससी कैटेगरी में जैसे 2 ही पोस्ट हैं, तो 97.02 जो सीलिंग था वो आपको इंटरव्यू में भी देखने को मिल रहा है, तो सेम सीलिंग अपन को यहाँ भी देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे पोस्टों का नंबर बहुत कम है, ओनली 2 पोस्टें हैं। तो 2 पोस्टें हैं तो नंबर ऑफ कैंडिडेट जो आपको लेने हैं वो तो ओनली 2 ही कैंडिडेट हैं, तो जो फाइनल टॉपर्स कैंडिडेट्स हैं वही यहाँ पे आ पाएंगे। तो 135.89 से कोई बहुत ज़्यादा जो डिक्रीज है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन जो था वो तो यहाँ पे 152.43 आता है, बट 152.43 पे तो जनरल को अपन ले जा नहीं सकते क्योंकि वो जनरल से बड़ा है। तो 135 के आसपास या इससे छोटा जो फिगर है वो रहने वाला है, इसके बराबर भी रह सकता है। एसटी को देखा जाए तो यहाँ पे 4 पोस्टें हैं, सेम कंडीशन, यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन था वो 147.46 का था, तो यहाँ भी सीलिंग इफेक्ट वाइज 135 के आसपास कोई फिगर है वो रहने वाला है, 135 के समथिंग। ओबीसी कैटेगरी की बात की जाए तो ओबीसी कैटेगरी में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ सीट 15 है, उनके अकॉर्डिंग बात करें तो एक्सपेक्टेड 142.26 है। बट यहाँ जो डिफरेंस है वो जैसे एससी एंड एसटी जो है, स्पेशली जो एसटी है उससे ज़्यादा मिलेगा, नहीं 135.89 से बराबर या उसके कम रह सकता है, लेकिन एसटी से थोड़ा सा ज़्यादा ही रहेगा, एसटी का थोड़ा कम रह सकता है। एमबीसी जो कि स्पेसिफिक कैटेगरी वाइज ही है, वहाँ पे कट ऑफ है वो 101 के आसपास रह सकते हैं, मतलब कि 100-101 इतना स्कोर रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो बात होती है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट भी कम होता है और पोस्टों के वाइज से देखते हैं तो ये फिगर जो हमारा सजेस्टेड वैल्यू है वो इतना ही आता है। तो सीलिंग से बहुत दूर है, इसलिए इस पर ज़्यादा इसका कोई फ़र्क भी नहीं आने वाला है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी लगभग वही आपको मिलेगा 135.89। तो देखा जाए तो जनरल कैटेगरी से बात करें अपन तो यहाँ पे तकरीबन ये मान सकते हैं कि 38 से लेके 40 नंबर की बात आ रही है कि 38 से लेके 40 मार्क्स का जो डिफरेंस है वो आपको काउंट करके चलना है। तो ये जो चीज़ें हैं, क्योंकि देखो जनरल का इंटरव्यू कॉल 97 ही है, एससी का भी 97 ही है, ओबीसी 97 ही है, ईडब्ल्यूएस 97 ही है, तो आपको इन कैटेगरीज के अंदर 38 को 40 का डिफरेंस काउंट करना है। अब 30 to 40 यानी कि एवरेज आप 40 मार्क्स का डिफरेंस मान के चलिए, 35 से लेके 40 मार्क्स का डिफरेंस। तो अब ये जो बात आपकी आती है कि जैसे 135 आपका स्कोर अपन मान रहे हैं और 135 के बाद में आप 35 नंबर आप इसमें से और एक्स्ट्रा चाह रहे हैं कि हमें इसमें जो डिफरेंस है उसको माइनस करना पड़े, और फिर सपोज आपके पास जो इंटरव्यू है तो इंटरव्यू में भी आप अपना एक एक्सपेक्ट करेंगे कि आप इंटरव्यू के अंदर कितने मार्क्स ला सकते हैं। तो इंटरव्यू में आपकी तैयारी पे डिपेंड करता है कि आप कितने मार्क्स ला सकते हैं। आप अच्छी तैयारी करके, अच्छी प्रैक्टिस करके, जूलॉजी की तरह काफ़ी सारे मॉक्स आप दे के इस चीज़ को इम्प्रूव भी कर सकते हैं, और जूलॉजी के कैंडिडेट्स के जो एक्सपीरियंसेज हैं वो भी आपके काम आ सकते हैं। तो इंटरव्यू को भी आपको टारगेट करना चाहिए, और आपका जो कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग आपको 130 प्लस
130 प्लस 135 है ना, इतना कुछ आपको अप्रोच जरूर करना है। तो 135 के अकॉर्डिंगली आपको डिज़ाइन करना है। आप इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं आप उसको भी काउंट करना है कि भाई आपकी तैयारी किस प्रकार की है, आप कैसा फील करते हैं अपने आप को, क्योंकि इसमें कुछ भी हो सकता है। आप इंटरव्यू में 10 नंबर लेके भी चल सकते हैं, 20 नंबर लेके भी चल सकते हैं, बट इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। तो आप मिनिमम स्कोर लेके चलिए, जैसे 10 मार्क्स का एक मिनिमम स्कोर लेके आप चल सकते हैं कि आप 10 नंबर तो यहाँ से निकाल लेंगे, तो देन आपको 120 नंबर चाहिए, 120 मार्क्स। तो ऐसा कुछ प्रेडिक्शन है वो हमारी साइड से हमें लग रहा है। तो आई होप आप भी इन चीज़ों से एग्री होंगे, और जो भी आपके मार्क्स बने हैं इंटरव्यू में आप कितने गेन कर सकते हैं, और फाइनली वो 132-35 के आसपास जा रहा है नहीं जा रहा, वो आपका डिसीजन मेकिंग पॉइंट रहेगा। तो आप अकॉर्डिंगली अपना काउंट कीजिए, और आई होप कि आप अच्छी तैयारी करके अभी भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास एक मौका है, आप इसको वेस्ट ना जाने दें, अपनी पूरी एफर्ट्स के साथ इंटरव्यू के लिए जाइए। अगर आपको मॉक की प्रिपरेशंस में हेल्प चाहिए, या आपके मार्क्स कम हैं, या आप अभी इंटरव्यू के बजाय एग्ज़ाम के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, तो बॉटनी स्पेसिफिक जो टेस्ट सीरीज़ है, बॉटनी स्पेसिफिक जो हमारा टेस्ट सीरीज़ 2 है, जो हमने काफ़ी यूनिकली इसको डिज़ाइन किया है एक हाई स्कोरिंग के लिए, कि कम से कम अगली बार तो आपको लो स्कोर का इशू नहीं आए, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इनके लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। और अगेन आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी में सिलेक्टेड जो भी कैंडिडेट्स बिल्स के साथ जुड़े थे उन सभी को ढेरों शुभकामनाएं। जैसे संजय कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे, करिश्मा सिंह भरतपुर से हमारे साथ जुड़े हुए थे, अनुकृति नेबाना जिनका कि अजमेर से जुड़े हुए हैं, फाइनल सिलेक्शन हुआ इनका भी, मिस प्रियंका आनंद जो कि अलवर से हैं, मीनल शर्मा ये अजमेर से हैं। तो आप भी एक स्टेप दूर हैं ओनली बस। तो आप अपना जो भी स्कोरिंग है, आपके एफर्ट्स हैं, आपका प्रेडिक्शन है, उसको सारे को आप काम में लीजिए, और अपना जो शीट है उसको तैयार कीजिए, और फिर उसमें आप कहाँ फिट हैं उसके अकॉर्डिंगली आप चेक कीजिए। तो आई होप आपकी जो मेहनत है उससे आप भी इसको क्रैक कर सकते हैं, फाइनल सेलेक्ट हो सकते हैं। एक ड्रीम जॉब है उसको आपको अचीव करने के लिए पूरी एफर्ट्स के साथ जाना है। प्लीज़ द बाय पॉइंट पे आपका हमेशा स्वागत है। आप किसी भी हेल्प के लिए हमसे जुड़ सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, वेबसाइट पे जा सकते हैं, या हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगेन आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी में सिलेक्टेड सभी कैंडिडेट्स को ढेरों शुभकामनाएं, और नेक्स्ट एग्जाम और मॉक के लिए जो भी स्टूडेंट जुड़ेंगे उन सभी को हमारी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, गुड लक।